प्रिय मित्रों, आपके अपने चैनल डिवाइन विजडम में एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे खरमास के विषय में। हिंदू धर्म और ज्योतिष शास्त्र में खरमास का विशेष महत्व है। इस अवधि में कौन-कौन से कार्य निषिद्ध माने जाते हैं और क्या कार्य करने चाहिए, इसके बारे में आज विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही इसके पीछे की पौराणिक कथाएं और आध्यात्मिक महत्व को भी समझेंगे। तो आइए इस महत्वपूर्ण विषय पर गहराई से जानकारी प्राप्त करें। खरमास क्या है? खरमास को मलमास या फिर पौष मास भी कहा जाता है। ये वह समय है जब सूर्यदेव धनु राशि में प्रवेश करते हैं। ज्योतिषीय दृष्टि से साल में 2 बार ऐसा समय आता है जब सूर्य बृहस्पति की राशि में प्रवेश करते हैं। एक बार धनु राशि में और दूसरी बार मीन राशि में। इस समय को खरमास कहा जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार पौष कृष्ण पक्ष की शुरुआत 16 दिसंबर से हो रही है। इस दिन सुबह 7:04 पर सूर्य धनु राशि में प्रवेश करेंगे। 14 जनवरी 2025 तक सूर्य इसी राशि में रहेंगे, इसलिए 16 दिसंबर 2024 से 14 जनवरी 2025 तक का समय खरमास होगा। विज्ञान हो या धर्म, पृथ्वी पर सूर्य के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रकृति की सकारात्मक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ऊर्जा के देवता सूर्य दिसंबर माह के मध्य में धनु राशि में प्रवेश करते हैं। सूर्य के धनुरा में प्रवेश करते ही खरमास प्रारंभ हो जाएगा। देखा जाए तो साल में 2 बार खरमास का समय आता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब जब सूर्य बृहस्पति की राशि धनु और मीन में प्रवेश करते हैं तब तब खरमास लगता है। खरमास का पौराणिक और ज्योतिषीय महत्व। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्यदेव अपने 7 घोड़ों के रथ पर ब्रह्मांड की परिक्रमा करते हैं। ये रथ बिना रुके साल भर चलता रहता है, लेकिन लंबे समय तक चलने के कारण सूर्य के रथ के घोड़े थक जाते हैं। ऐसे में कुछ समय के लिए घोड़ों को विश्राम देने के लिए रथ को गधों द्वारा चलाया जाता है। गधों की गति धीमी और कमजोर होती है, जिससे सूर्य का तेज क्षीण हो जाता है। इस दौरान पृथ्वी पर सूर्य की सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव घटने लगता है और शुभ कार्यों की संभावना कम हो जाती है। यही कारण है कि खरमास के समय विवाह, गृह प्रवेश, नया व्यापार और अन्य मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं। खरमास में वर्जित कार्य। खरमास के दौरान कई कार्यों को करने की मनाही है। आइए विस्तार से जानते हैं कि इस समय क्या क्या नहीं करना चाहिए। 1. विवाह और सगाई। खरमास में विवाह और सगाई जैसे कार्य वर्जित माने जाते हैं। ज्योतिष के अनुसार इस समय किए गए विवाह में स्थायित्व और सौहार्द की कमी हो सकती है। 2. गृह प्रवेश और भूमि पूजन। घर का निर्माण, भूमि पूजन या नए घर में प्रवेश करना शुभ नहीं माना जाता। ऐसी मान्यता है कि इस दौरान किए गए कार्यों से सुख शांति में बाधा आ सकती है। नए व्यापार या निवेश की शुरुआत। खरमास के दौरान कोई नया व्यवसाय शुरू करना, नई संपत्ति खरीदना या किसी भी प्रकार का बड़ा निवेश करना अशुभ माना गया है। तामसिक भोजन और नशा। इस अवधि में लहसुन, प्याज, मांस और शराब जैसे तामसिक चीजों का सेवन वर्जित है। यह आत्मा और शरीर को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। विदाई और बड़े संस्कार। कन्या विदाई, मुंडन, उपनयन संस्कार और अन्य बड़े धार्मिक या सामाजिक कार्य इस समय नहीं किए जाते। 6. देवताओं का अनादर। इस दौरान किसी भी देवी देवता का अपमान या अनादर करने से बचना चाहिए। भिखारी या जरूरतमंद को खाली हाथ लौटाना या अपशब्द कहना भी अशुभ माना जाता है। कर्ज में शुभ कार्य। खरमास के दौरान कुछ कार्यों को अत्यंत शुभ और फलदायी माना गया है। यह समय आत्मशुद्धि और भक्ति के लिए उपयुक्त है। सूर्यदेव की पूजा। खरमास में सूर्यदेव की पूजा करना अत्यंत लाभकारी होता है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य को अर्घ्य दें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। भगवान विष्णु की उपासना। भगवान विष्णु की पूजा से कष्टों का निवारण होता है। उन्हें पीले रंग के भोजन का भोग लगाएं। नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। दान पुरमास में दान पुण्य का विशेष महत्व है। गरीबों को अन्न, कपड़े और कंबल का दान करें। पीली वस्तुओं, चना, हल्दी, गुड़ का दान करने से बृहस्पति और सूर्य मजबूत होते हैं। पीतल के बर्तन या केसर का दान करें। 4. भजन कीर्तन और मंत्र जाप। खरमास में भजन का अत्यंत शुभ माना गया है। इससे मानसिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तुलसी की पूजा। घर में तुलसी का पौधा लगाएं और हर शाम दीपक जलाएं।
इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। मौसम के अनुरूप सेवा कार्य। सर्दियों में जरूरतमंदों को गर्म कपड़े, कंबल और भोजन देना सबसे पुण्य का काम माना गया है। पशु पक्षियों को अनाज और पानी दें। खरमास का आध्यात्मिक महत्व। खरमास न केवल ज्योतिषीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि इसका गहरा आध्यात्मिक पक्ष भी है। इस समय हम अपनी आत्मा की शुद्धि पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। ध्यान और साधना। खरमास आत्मनिरीक्षण का समय है। ध्यान, योग और साधना से मानसिक शांति और आत्मिक विकास होता है। कर्मों का मूल्यांकन। यह समय हमारे पिछले कर्मों का मूल्यांकन करने और उन्हें सुधारने का अवसर देता है। प्रकृति के प्रति कृतज्ञता। सूर्यदेव के कमजोर होने से यह हमें यह याद दिलाता है कि हमारा जीवन पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर है। खरमास की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जब सूर्यदेव ने अपने 7 घोड़ों को विश्राम दिया तो गधों ने रथ को चलाना शुरू किया। इस मंद गति के कारण पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रवाह कमजोर हो गया। एक अन्य कथा के अनुसार यह समय भगवान विष्णु को समर्पित है। भगवान विष्णु ने धीमे पृथ्वी पर अलग अलग रूपों में अवतार लिया और अपनी लीलाओं के माध्यम से मानवता को शिक्षा दी। खरमास से जुड़े वैज्ञानिक तथ्य। खरमास का वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है। दिसंबर से जनवरी तक सूर्य की गति धीमी होती है और उसका झुकाव पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध की ओर कम हो जाता है। इस दौरान दिन छोटे और रातें लंबी होती हैं। सूर्य की किरणों में कमी के कारण ऊर्जा का स्तर घटता है। खरमास में रोजमर्रा की दिनचर्या। 1. सुबह जल्दी उठें और स्नान करें। सूर्यदेव को जल अर्पित करें। पूजा पाठ और ध्यान में समय बिताएं। गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करें। सकारात्मक सोच बनाए रखें और भजन कीर्तन करें। उद्देश्य। खरमास हमें यह सिखाता है कि जीवन में एक विराम आवश्यक है। यह समय आत्मनिरीक्षण और भक्ति का है जो हमें शुद्धि और शांति की ओर ले जाता है। निष्कर्ष प्रिय मित्रों, खरमास हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने की शिक्षा देता है। इस दौरान भक्ति, ध्यान और सेवा कार्यों में समय लगाएं। शुभ कार्यों को इस समय टालें और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें। यदि ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे दूसरों के साथ साझा करें। धन्यवाद। ये जानकारी विभिन्न अध्ययनों के आधार को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। कंटेंट का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हमारा चैनल किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करता। धन्यवाद।